बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2, बाय मींस ऑफ स्लोप्स यानी स्लोप्स की मदद से शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ये पॉइंट्स जो है वो आपके ए, बी और सी जो है ये एक ही लाइन के ऊपर जो है वो लाई करते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। अच्छा, अब कोलिनियर के लिए हमने जो है पीछे फार्मूला जो है या एक जो है वो मेथड पढ़ा है, उसमें क्या है कि इफ स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी देन द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, यानी वो एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं। यानी अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हों तो हम ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप या हम ए सी का स्लोप भी निकाल सकते हैं, यानी 3 स्लोप हम निकाल सकते हैं। उसमें से कोई से 2 स्लोप जो है अगर वो इक्वल हो यानी उनकी वैल्यू सेम हो तो हम कह सकते हैं कि वो तीनों पॉइंट्स जो है वो एक लाइन के ऊपर जो है वो लाई करते हैं। अब यहाँ सिर्फ हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए, बी और सी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ए बी का स्लोप निकालेंगे और फिर उसके बाद बी सी का स्लोप निकालेंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो हम कहेंगे कि आपके ये तीनों पॉइंट्स जो है वो सेम लाइन में यानी कोलिनियर हैं। अच्छा, अब स्लोप, 2 पॉइंट्स के दरमियान स्लोप का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है कि वो क्या है कि अगर आपके पास एक पॉइंट पी हो जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो और दूसरा आपके पास पॉइंट के वो जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो, तो उनके दरमियान जो स्लोप है जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं वो है जी चेंज इन y यानी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो है वो स्लोप का जो है वो फार्मूला है। तो सबसे पहले हम जो है वो स्लोप निकालते हैं जी ए बी का। तो यहाँ मैं लिखता हूँ जी स्लोप ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू, इसका नाम जो है वो हम m1 रखते हैं। तो y2 देखो यहाँ हमारे पास 5 है और आपके पास y1 जो है वो -3 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास जी 5 माइनस इंटू -3। और इसी तरह x2 हमारे पास 1 है और आपके पास जो है वो x1 वो -1 है, तो ये हो जाएगा जी 1 माइनस इंटू -1। अब वैल्यूज कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगी आपके पास 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। ये 5 प्लस 3 8 और इससे 1 प्लस 1 2 और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो 4 आ जाती है, यानी ए बी का स्लोप आपके पास जो है 4 आ गया। अब जो है हम स्लोप फाइंड करते हैं बी सी का। स्लोप ऑफ बी सी यानी 2 पॉइंट्स हमारा बी एक पॉइंट है और एक सी है, तो उसके दरमियान इसको हम m2 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो जाएगा जी 9 माइनस 5। और इसी तरह x2 माइनस x1 2 माइनस 1, तो 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 और 2 में से 1 और ये इक्वल टू 4। अब देखें यहाँ हमारे पास सिंस m1 यानी स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी m2, तो यहाँ हम लिखेंगे सो पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स है यहाँ हमारे पास ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है, या कोलिनियर लिख लें, यहाँ आप लिख लें अब जो है वो लाई ऑन द सेम लाइन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसका सेकंड पार्ट है। यहाँ हमारे पास पॉइंट्स जो है वो पी क्यू एंड आर हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्लोप का फार्मूला लिखते हैं। वो है हमारे पास जी m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालते हैं जी आपका स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू डेट इज इक्वल टू m1। ये हो जाएगा जी आपके पास 5, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 प्लस 5 और इसी तरह आपके पास x2 माइनस x1 उसकी वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 4। अब इसको सॉल्व करें, 5 प्लस 5 10 और नीचे 7 माइनस 4 आपके पास जो है वो 3। ये आपका स्लोप जो है वो m1 आ गए। अब हम स्लोप जो है वो क्यू आर को फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ पॉइंट्स क्यू एंड आर डेट इज इक्वल टू, इसको m2 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा जी 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 7। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ गया 10, 10 में से 7 किया तो 3। तो अब यहाँ अगेन वही लिखते हैं कि सिंस आपका m1 जो है
यानी स्लोप ऑफ पी क्यू दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, हेंस पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स हमारे पास है, पी क्यू एंड आर लाई ऑन द सेम लाइन। थर्ड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास लाइन जो है वो एल एम और एन जो है ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो अगेन सबसे पहले हम जो है वो फार्मूला लिखते हैं स्लोप फाइंड करने का, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो सबसे पहले हम स्लोप जो है वो एल और एम का निकालते हैं, तो लिखते हैं यहाँ स्लोप ऑफ एल एम, अगेन इसको m1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी y2 हमारे पास 8 है और y1 6 है, इसी तरह x2 3 है और x1 जो है वो -4 है, तो माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो ये 8 माइनस 6 2 और नीचे 3 प्लस 4 7। इसी तरह आपके पास स्लोप ऑफ एम एन, इसको m2 से रिप्रेजेंट किया, डेट विल बी इक्वल टू, अच्छा अब देखें यहाँ हमारे पास y2 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3, अगेन 8 हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 7। तो सिंस m1 स्लोप जो है वो और m2 आपस में इक्वल है, सो पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स हैं हम हमारे पास l m एंड n, ठीक, लाई ऑन द सेम लाइन। आखिरी पार्ट फोर्थ पार्ट हमारे पास, यहाँ हमारे पास पॉइंट्स हैं जी x y और z दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं स्लोप का फार्मूला लिखता हूँ, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, स्लोप ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू m1। अब इसकी वैल्यू सपोर्ट करते हैं तो यहाँ हमारे पास y2 की वैल्यू है जी a प्लस बी ये लिखते हैं, और y1 की वैल्यू हमारे पास जो है 2b है। इसी तरह x2 की वैल्यू हमारे पास है जी c और x1 की वैल्यू है जी a। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2b और डिवाइडेड बाय c माइनस a, और यहाँ से आप ये 2b माइनस 2b और b है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी डिवाइडेड बाई c माइनस a। नेक्स्ट हमारे पास स्लोप ऑफ वाई जी, इसको हम m2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ हमारे पास y2 की वैल्यू जो है 2a माइनस और y1 की वैल्यू हमारे पास है जी a प्लस बी, तो ब्रैकेट लगा के मैं a प्लस बी लिखता हूँ, और नीचे x2 की वैल्यू हमारे पास 2c माइनस a और x1 की वैल्यू हमारे पास जो है वो c है माइनस c। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये ब्रैकेट को ओपन किया तो 2a माइनस a माइनस b, यानी माइनस से साइन चेंज हो गए दोनों के, और नीचे आपके पास 2c माइनस a माइनस c। फर्दर सॉल्व करें, ये 2a और ये a है तो आपके पास a माइनस b वैल्यू आ जाएगी, और नीचे ये 2c है इसमें से ये c वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास c माइनस a आ जाएगा। तो अगेन हमारे पास m1 जो है वो m2 यानी स्लोप ऑफ एक्स वाई इक्वल टू स्लोप ऑफ वाई इज, तो यहाँ से लिखें हेंस पॉइंट्स, अब यहाँ हमारे पास पॉइंट्स हैं x y एंड z लाई ऑन द सेम लाइन। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है।